जय हिंद बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों एरोमेटिसिटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ओके बच्चों, और इसमें हम लोग ये पता करेंगे बच्चों कि कोई भी हमारा एरोमेटिक कंपाउंड्स है कि नॉन एरोमेटिक है कि एंटी एरोमेटिक है। ओके, तो बच्चों यहाँ पे आते हैं हम लोग और इसमें एक टर्म्स आता है बच्चों, हकल रूल। क्या था बच्चों? हकल रूल। तो हकल रूल फॉर एरोमेटिसिटी, हकल रूल फॉर एरोमेटिसिटी। देखो बच्चों, इसका वेटेज जानते हो बच्चों, जेई नीट में भी ठीक ठाक रहता है। ओके, और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, तो चलो आते हैं बच्चों हकल रूल फॉर एरोमेटिसिटी। ठीक है ना, और ज्यादा वेटेज बच्चों नीट और जेई में ही आता है इसका, ये चीज ध्यान देना। बाकी तो आपके बच्चों एनुअल एग्जाम में आ ही रही, तो ध्यान से समझना। तो हकल रूल के लिए बच्चों क्या क्या कंडीशन चाहिए हमें, ठीक है ना, और हकल रूल में बच्चों क्या क्या पढ़ते हैं, तो ध्यान से समझना बच्चों। एरोमेटिसिटी में बच्चों हम लोग तीन टर्म्स को लेकर के डिस्कस करते हैं। पहला होता है बच्चों एरोमेटिक, दूसरा होता है बच्चों एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, एंड थर्ड रहेगा बच्चों आपका नॉन एरोमेटिक। क्या रहेगा बच्चों? नॉन एरोमेटिक। समझ पा रहे हो बच्चों मैंने क्या बोला? एरोमेटिसिटी अगर डिफाइन करना होगा बच्चों तो एक एरोमेटिक होगा, दूसरा एंटी एरोमेटिक, एंड तीसरा क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक। खूब ध्यान से समझो बच्चों, एरोमेटिक होने के लिए बच्चों क्या क्या कंडीशन चाहिए बच्चों, ये भी मैं लाइन से लिख रहा हूं। इट शुड बी, इट शुड बी साइक्लिक। फर्स्टली बच्चों क्या होना चाहिए? साइक्लिक होना चाहिए। कोई भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स है तो उसको क्या होना चाहिए बच्चों? पहले साइक्लिक होना चाहिए बच्चों। और सेकेंड बच्चों आपका रहेगा इट शुड बी, इट शुड बी प्लेनर। और क्या होना चाहिए बच्चों? प्लेनर होना चाहिए। अब क्रॉस क्वेश्चन ये भी उठेगा बच्चों कि प्लेनर का मतलब होता क्या है, राइट? तो इसका मीनिंग होता है बच्चों ईच कार्बन, ईच कार्बन कंटेन, ईच कार्बन कंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से समझना बच्चों, ईच कार्बन कंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों? प्लेनर बोल देंगे। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? एंड थर्ड पॉइंट रहेगा बच्चों हमारा इट शुड बी, इट शुड बी, या ऐसे लिख सकते हो बच्चों इट सोज। क्या लिख सकते हो बच्चों? इट सोज कंजुगेशन, इट सोज। अब क्वेश्चन ये भी आएगा सर कि कंजुगेशन का मतलब होता क्या है। ओके, तो कंजुगेशन का मीनिंग समझ लो। कंजुगेशन का मीनिंग होगा, इसमें थ्री पार्ट्स में लेकर के समझते हैं बच्चों। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। समझ पा रहे हो नहीं बच्चों? ये बार बार बच्चों अल्टरनेट बच्चों आपका डबल बॉन्डिंग आना चाहिए। या तो पहला कंडीशन ये हो गया बच्चों, दूसरा कंडीशन ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। एंड लास्ट पॉइंट बच्चों इसका आ जाएगा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड प्लस, या क्या हो सकता है बच्चों? माइनस। सुन पा रहे हो ना? इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई अगर करता है बच्चों तो क्या हो जाएगा? तीनों में से कोई भी एक, तो क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेशन शो करेगा। ओके, एंड लास्ट पॉइंट नेक्स्ट है बच्चों हमारा, देखो बता रहे हैं जैसे थर्ड पॉइंट हमने तीन पॉइंट बच्चों बता दिया। एंड फोर्थ पॉइंट बच्चों देखो हम लोग क्या डिस्कस करते हैं, हकल रूल के ही भी आप बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं। हकल रूल जिसमें बच्चों एक टर्म्स आता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करना चाहिए बच्चों। अगर ये एरोमेटिक कंपाउंड्स है बच्चों तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या है बच्चों? यहाँ पे हम लोग n का वैल्यू लेते हैं 0, 1, 2, 3 etc। समझ पा रहे हो नहीं बच्चों? अब इसमें से हम लोग देखो क्या कर सकते हैं, ध्यान से समझना बच्चों। n का वैल्यू रखो बच्चों 0, तो n का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। सुन पा रहे हो? हम लोग n का वैल्यू अगर 1 रख दे तो क्या मिलेगा बच्चों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। खूब बारीकी से ध्यान देना बच्चों। ओके, एंड अगर हम लोग 2 4 जा 8 to 10 कितना हो जाएगा बच्चों? 2 रख दे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, एंड 3 रख दे तो 3 4 जा 12 to 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। समझ पा रहे हो नहीं बच्चों? ईटीसी मतलब इतने टर्म्स को अगर बच्चों ये मतलब सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब समझना बच्चों क्या है? एरोमेटिक है। क्या बच्चों? एरोमेटिक है। अगर हम बात करें बच्चों एंटी एरोमेटिक की, तो एंटी एरोमेटिक में देखो क्या होता है, ध्यान से समझना बच्चों। पहले रूल को फॉलो करेगा, दूसरे रूल को भी फॉलो करेगा बच्चों, एंड थर्ड रूल बच्चों इसको भी फॉलो करेगा, लेकिन फोर्थ रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंटी एरोमेटिक। फर्स्ट रूल क्या है बच्चों? इट शुड बी साइक्लिक, इट शुड बी प्लेनर, एंड इट शुड बी कॉन्जुगेशन। लेकिन बच्चों फोर्थ वाला आपका क्या हो रहा है बच्चों? डेविएट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। और इसमें क्या होता है बच्चों? नॉन एरोमेटिक में बच्चों आपका बहुत बार ऐसा होता है कि प्लेनर ही ना हो। क्या हो सकता है बच्चों? प्लेनर ही ना हो, तो इसकी वजह से बच्चों क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक।
चलो अब इसको समझते हो बच्चों बाय एग्जांपल। एग्जांपल से समझेंगे बच्चों तो और भी क्लैरिटी मिलेगी हमें, ठीक है ना। एग्जांपल्स लेते हैं तो देखो एग्जांपल में सबसे पहला बच्चों एग्जांपल लेते हैं हम लोग बेंजीन। क्या ले लिया बच्चों हमने? बेंजीन। चलो बेंजीन की बात करते हैं बच्चों। ये बताओ अगर बेंजीन की बात करेंगे तो पहला देखो तो कंडीशन, ये बताओ साइक्लिक है, इट शुड बी साइक्लिक, तो साइक्लिक तो है बच्चों। दूसरा पॉइंट बच्चों ये बताओ इच कार्बन कंटेन्स sp2। ये बताओ मैंने बताया था बच्चों दो तीन तरीका है इसको कैलकुलेट करने के। पहला ये बच्चों कि अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्डेड है बच्चों तो क्या होगा sp2 है ही नहीं, या तो बच्चों मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन निकालने का बच्चों तरीका लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर। ये बताओ इच कार्बन कंटेन वन हाइड्रोजन, राइट। तो जस्ट यहां फोकस करो बच्चों, एक बॉन्ड पेयर देखो, एक बॉन्ड पेयर, दो बॉन्ड पेयर, तीन बॉन्ड पेयर। तीन बॉन्ड पेयर है, डबल बॉन्ड को बच्चों या मल्टीपल बॉन्ड को ट्रीट करते हैं बच्चों सिंगल बॉन्ड में। किसमें ट्रीट करते हैं बच्चों? सिंगल बॉन्ड में। ये बताओ बच्चों यहाँ पे एक दो तीन बॉन्ड दिख रहा है ना, एक को काउंट नहीं करते हैं। बताओ तीन का मतलब क्या समझ रहे हो? sp2 क्या हो जाएगा? एक और कंडीशन बच्चों समझ लो, डबल बॉन्डेड है ये भी तो क्या हो जाएगा? sp2, ये भी sp2, ये भी क्या हो जाएगा? sp2, ये भी sp2 और ये भी क्या हो जाएगा? sp2। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? तो ये बताओ बच्चों ये क्या शो कर रहा है बच्चों? प्लेनर शो कर रहा है कि नहीं? बहुत अच्छे। ईच कार्बन कंटेन sp2 देन वी कैन से दैट इट इज प्लेनर, हो जाएगा बच्चों। एंड नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों कंजुगेशन की। ये तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देखोगे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये कंजुगेशन शो कर रहा है। इधर देखो जी बच्चा, कंजुगेशन क्या हो जाएगा बच्चों? कंजुगेशन। आसान है अभी। एंड फोर्थ पार्ट बच्चों देखते हैं हम लोग, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है बच्चों। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो देखते हैं। ये तो पाई बॉन्ड कितने हैं बच्चों? इसमें कितने पाई बॉन्ड है? 3 पाई बॉन्ड है। कितने पाई बॉन्ड है बच्चों? तो each pi bonds contains 2 electrons। कितने पाई बॉन्ड्स हैं? 3 पाई बॉन्ड्स हैं। तो 3 पाई बॉन्ड्स है तो यानी कि कितना इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कंटेन कर रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहां पे बच्चों लिख सकते हो आप लोग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये बताओ 1 2 3 पाई इलेक्ट्रॉन्स है और एक बॉन्ड कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है बच्चों? 2। तो बच्चों 3 है तो कितना हो जाएगा? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। ये तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों? हकल को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं? आया समझ में कि नहीं बच्चों? सेम ऐसे ही मान लो और भी एग्जांपल्स ले लें हम लोग। जैसे मान लो यहाँ पे डबल रिंग ले लो, ओके बच्चों। इसमें आता है नैप्थलीन और एंथ्रासीन आता है, ठीक है, नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन, ये दो कंपाउंड्स बच्चों हमारे पास आते हैं, ओके। अब चलो इसके बारे में भी देख लो। तो साइक्लिक है, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा बच्चों देखो तो sp2 सब होंगे बच्चों, सारे कार्बन्स क्या होंगे बच्चों? sp2 सब डबल बॉन्डेड है बच्चों। कंजुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है बच्चों। चलो पाई इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 दूना के 10, 5 टू कितना हो जाएगा? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है? तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? हक्कल रूल को सेटिस्फाई कर रहा है। एंड इधर आ जाओ बच्चों, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स 14 ना, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। ये भी किसको फॉलो कर रहा है बच्चों? हक्कल रूल को। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? काफी इंटरेस्टिंग है, काफी मजेदार भी है बच्चों, हो जाएगा अभी। चलो और भी टर्म्स देखते हैं बच्चों, लाइक और भी एग्जांपल्स ले लो। चलो यहां पे देखो तो इसमें मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमने रख दिया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन्स। एक नेगेटिव का मतलब क्या लेते हैं बच्चों? लोन पेयर लेते हैं। ये बताओ इसको देखो तो ये आपका पहला कंडीशन देखो, साइक्लिक है कि नहीं? साइक्लिक है। दूसरा टर्म्स sp2 है कि नहीं है? प्लेनर। देखते हैं बच्चों। ये तो ये कार्बन क्या है? sp2 है कि नहीं? डबल बॉन्ड। ये भी क्या बच्चों? sp2। अब मुद्दा बच्चों यहां पे उठेगा ना इसके लिए कि सर ये sp2 है कि नहीं है। देखो एक बॉन्ड दिख रहा है, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, कोई बॉन्ड दिख रहा ना, और एक लोन पेयर। क्या समझे बच्चों? एक बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। और एक क्या हो जाएगा बच्चों? सॉरी एक बॉन्ड पेयर, सॉरी दो बॉन्ड पेयर हो गया और एक लोन पेयर। कितना हो रहा है? 3 ना। क्या शो करा बच्चों? अभी sp2। अरे भाई दो बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर क्या हो जाएगा बच्चों? sp2। और यहाँ पे बच्चों ये इधर ध्यान दो बच्चा, एक दो और एक लोन पेयर बच्चों क्या हो जाएगा? sp2। यानी कि दैट मींस बच्चों ये क्या शो कर रहा है? प्लेनर शो कर रहा है कि नहीं? कंजुगेशन देखते हैं तो कंजुगेशन की बात करते हैं हम लोग। दो कंजुगेशन शो कर रहा है कि नहीं? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, देखो ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर शो कर रहा है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? कंजुगेशन भी शो कर रहा है। देखते हैं हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दो इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएंगे इसमें, दो 4, ये भी पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो 6। कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे बच्चों? 6। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों किसको इंडिकेट कर रहा है?
हो जाएगा कि नहीं बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत है क्या बच्चों? ठीक है, इतना अच्छे से आप लोग करिए बच्चों, और आप लोग भी अच्छे से कीजिए, और इतना बच्चों अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेना या नोट्स कर लेना तुम लोग, ठीक है ना? चलो बाय। ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ हकल रूल, और इसमें हम लोग ये पता करेंगे बच्चों कि कौन सा हमारा कंपाउंड्स बच्चों एरोमेटिक है, कौन आपका एंटी एरोमेटिक है, और कौन आपका नॉन एरोमेटिक है बच्चों। ओके, तो बच्चों मैंने रूल्स बच्चों पिछले लेक्चर में जो डिस्कस किया था, अब उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों हम लोग आगे भी बढ़ रहे हैं। ध्यान से समझना बच्चों। बच्चों मैं रूल्स एक बार और लिख दे रहा हूं, खूब ध्यान से समझना। पहला बच्चों क्या होना चाहिए? साइक्लिक। पहला क्या होना चाहिए? साइक्लिक। दूसरा होना चाहिए बच्चों प्लेनर। प्लेनर का मतलब होता है ईच कार्बन कंटेन sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड तीसरा रूल था बच्चों कंजुगेशन। क्या था बच्चों? कंजुगेशन। एंड अगर एरोमेटिक रहता है बच्चों तो हक्कल रूल को फॉलो करेगा बच्चों 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को। अगर बच्चों एंटी एरोमेटिक है तो हक्कल रूल को फॉलो नहीं करेगा बच्चों। लेकिन अगर ये नॉन एरोमेटिक है बच्चों तो ये क्या हो जाएगा? नॉन प्लेनर होगा। प्लेनर नहीं होगा बच्चों, क्या होगा? नॉन प्लेनर। मेरे स्टेटमेंट पे जाना बच्चों कि मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना? ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके बच्चों, चलिए ध्यान देते हैं। तो ये बताओ, अगर इसकी हम बात कर लें, ये तो पहले तो साइक्लिक है कि नहीं बच्चों? ध्यान देना, ये क्या है बच्चों? साइक्लिक है पहला। दूसरा ये बताओ sp2 देखो तो है कि नहीं है? ये भी sp2 है, डबल बॉन्ड। ये भी क्या है बच्चों? sp2। बाकी ये बताओ बच्चों कितना बॉन्ड पेयर है? 1 2 3। 3 किसके लिए होता है? sp2 के लिए होता है। लोन पेयर तो है ही नहीं। तो ये भी क्या मिला बच्चों? sp2। तो ये बताओ प्लेनर है कि नहीं? एंड थर्ड पार्ट बच्चों कंजुगेशन देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है कि नहीं बच्चों? ये तो कंजुगेशन भी शो कर रहा है। अब हक्कल रूल की बात कर लेते हैं बच्चों। देखो हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 है। कितने पाई बॉन्ड? एक ही नहीं दिख रहा है बच्चों, तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। यानी इट मींस बच्चों, इसका मीनिंग आप लोग समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है बच्चों? ये आपका एरोमेटिक है। ये क्या है बच्चों? एरोमेटिक है। एनी प्रॉब्लम? ध्यान देना बच्चों, ये भी साइक्लिक है। ध्यान देना बच्चों, ये भी क्या है हमारा? साइक्लिक। एंड दूसरा बच्चों ध्यान से समझ लो बच्चों, ये भी sp2, ये भी sp2। और देखो ना 1 2 3, और ये क्या हो रहा है बच्चों? 4। यानी यहाँ बच्चों कितने हो जा रहे हैं बॉन्ड पे? मतलब हाइब्रिडाइजेशन कितना मिल जा रहा है इसका? 4। तो 4 का मतलब क्या समझ रहे हो बच्चों? sp3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका प्लेनर हुआ क्या? नहीं बच्चों, समझ पा रहे हो ना? तो ये क्या हो जाएगा? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं बच्चों? आसान है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो तो ये तो ये भी साइक्लिक तो है ही, पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर ही रहा है। दूसरा टर्म सोचो, देखो ये बताओ दूसरा बच्चों देखो तो sp2 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 sp2, ये भी क्या होगा? sp2 होगा कि नहीं? तो प्लेनर है कि नहीं? तो प्लेनर हो गया बच्चों। मान लो हम लोग इसके आगे बच्चों नहीं बढ़े हैं, क्योंकि मान लो प्लेनर पहले है ही नहीं, तो नो डाउट बच्चों देखो प्लेनर है ही नहीं। तो तीसरा बच्चों देखो कंजुगेशन तो शो कर रहा है, नो डाउट शो कर रहा है कि नहीं? और देखो पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों? 4। कितने बच्चों? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों। फोर्थ रूल में देखो ना 2 2 4, तो 4 तो होता नहीं है बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स। और वैसे भी हमने क्या बोला बच्चों? ये क्या होता है? नॉन एरोमेटिक होता है। क्या होता है बच्चों? नॉन एरोमेटिक। ये चीज ध्यान देना बच्चों। ओके, ये कहो इसकी बात कर रहे हैं तो प्लेनर शो कर रहा है, कंजुगेशन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, क्या है? ये भी शो कर रहा है। एंड फोर्थ पार्ट बच्चों देखो कितना बच्चों पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है? 4। ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन जानते हो किसको इंडिकेट करता है बच्चों? ये तो बाकी 3 तो सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो किसको इंडिकेट करेगा? एंटी एरोमेटिक। समझ पा रहे हो कि नहीं बच्चों? आसान है। इसी तरीके से बच्चों करना है। साइक्लिक तो लगभग सब है, पहले कंडीशन को सब सेटिस्फाई करेंगे। मान लो इसकी अगर हम बात करें बच्चों प्लेनर की, तो sp2 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 सब ये sp2 है बच्चों। इसकी बात कर लेते हैं। देखो एक बॉन्ड दिख रहा है, 2 बॉन्ड और एक ये लोन पेयर, sp2 ये भी हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा? sp2 हो जाएगा। यानी प्लेनर भी शो कर रहा है बच्चों। कंजुगेशन की बात करेंगे तो कंजुगेशन भी है बच्चों। अब बात करते हैं बच्चों इसके हक्कल रूल की। देखो हक्कल रूल को फॉलो करेंगे 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं बच्चों? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स किसको इंडिकेट कर रहा है बच्चों? एरोमेटिक हो जाएगा ना, हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है। तो ऐसे बच्चों सारे टर्म से कर लेंगे क्या? खुद से एक बार ट्राई करना बच्चों, और नहीं समझ में आएगा बच्चों तो एक बार बच्चों जरूर हमें मैसेज कर देना, ठीक है ना? हम बच्चों इसको दोबारा बता देंगे। ओके, अब नेक्स्ट देखो तो बच्चों एक और टर्म है हमारा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे हमारे पास क्या है? पिरिडीन है, फ्यूरॉन है बच्चों, थायोपीन है, और क्या है? पाइरोल है बच्चों। अब देखो तारे ना ये जितने भी हमारे टर्म्स दिख रहे हैं सबके सब क्या है बच्चों? एरोमेटिक है। क्या बच्चों? ये एरोमेटिक है बच्चों। अब एरोमेटिक कैसे है बच्चों ये भी समझ लो। देखो कितने पाई बॉन्ड्स, इनर साइड के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही काउंट होते हैं बच्चों। देखो ना 1 2 3 4 5 6, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स मिले हैं? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। एरोमेटिक
देखो 1 2 3 4 और इनर साइड का काउंट करेंगे, बाहर का आउटर साइड का काउंट नहीं करते तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? 6। ये तो 2 2 4 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। आउटर साइड का काउंट नहीं करते हैं, 2 2 2 2 4 और क्या आ जाएगा 2 6, कितना आ जाएगा बच्चों? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर है क्या बच्चों? यहां तक आसान है? तो बच्चों ये सभी के सभी क्या है बच्चों? एरोमेटिक है और कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों कंटेन कर रहा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अरे भाई जीव की तो बात है ना, ठीक है, फिसलता है उसमें क्या, ठीक है ना, आसान है ना अभी। तो जो बाकी सब ऐसे रेडी करो और बाकी कोई डाउट होता है तो पूछो हमसे, ठीक है ना, नोट करो चलो।